अस्सलाम वालेकुम, टेक्निकल उर्दू में खुशामदीद। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है वो जैज़ कैश यूज़र्स के लिए है। जैज़ कैश की जो ऑफ़र थी QR वाली, उसको मैं ब्रीफली आगे एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। जो आपको यहाँ पे एरर वगैरह भी आते थे, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जैज़ कैश की जो बिज़नेस कस्टमर QR वाली ऑफ़र है उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है तकरीबन 31 मई तक। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं जैज़ कैश का मर्चेंट अकाउंट जैसे अगर आप बनाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस वीडियो को आपने शुरू से एंड तक लाजमी देखना है अगर आपने जैज़ कैश के इश्यूज़ सॉल्व करने हैं। स्टार्टिंग में मैं आपसे भी से ये रिकमेंड करूँगा, अगर चैनल पे नए आए हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है लाजमी क्लिक किया करें, ताकि जब कभी इन फ्यूचर टैक्स से रिलेटेड इस तरीके की कोई नई वीडियो अपलोड उसकी नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिल जाया करें। तो यहाँ भी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैज़ कैश का मर्चेंट अकाउंट आपने किस तरीके से बनाना है, इसकी ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है जिसके एक्सटर्नल लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, और जैज़ कैश बिजनेस मर्चेंट अकाउंट का भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाके आपने वीडियो और जैज़ कैश का जो मर्चेंट अकाउंट का लिंक है उसको जाके चेकआउट कर लेना है। तो यहाँ पे बात करते हैं जैज़ कैश की इस ऑफ़र के बारे में जो कि मज़ीद एक्सटेंड कर दी गई है। तो यहाँ पे जो है साइन अप बोनस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि 1 मई से लेके 31 मई 2020 तक ऑफ़र एक्सटेंड कर दी गई है। ये चीज़ हो गई। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम लोगों ने अकाउंट बना लिया, हमारी रजिस्ट्रेशन भी हो गई, तो हमें क्या 5000 सेंड करने होंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप 1 रुपया भी ले सकते हैं, आप 100 रुपये भी ले सकते हैं, आप 200 भी ले सकते हैं, जितनी मर्ज़ी चाहे आप अमाउंट रिसीव कर सकते हैं अपने QR पे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं मज़ीद ब्रीफली एक्सप्लेन करता चलूँ कि लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम लोगों ने CNIC भी दे दिया, मोबाइल नंबर भी दे दिया, ईमेल एड्रेस सारा कुछ दे दिया। अब यहाँ पे कुछ लोगों के अकाउंट रिजेक्ट हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका NIC एक्सपायर है, ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट भी कर ली है तो इसके चांसेस ज़्यादा है कि आपका जो अकाउंट होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे नोटिफाइड नंबर हम लोगों ने कौन सा देना है। इसको भी मैं यहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेन करता चलूँ कि आपने वो नंबर देना है कि जो आपके पास एक एक्स्ट्रा सिम पड़ी है, ताकि आप नोटिफिकेशन बज़रिया SMS नोटिफिकेशन रिसीव कर सकें टेक्स्ट मैसेज के, ठीक है। जब आप कोई QR की ट्रांजेक्शन करेंगे, एक नोटिफिकेशन मैसेज आपकी दूसरी सिम पे आएगा, एक दूसरी सिम पे आएगा, एक तीसरी पे आएगा, एक चौथे पे आएगा, ये आपके पास ऑप्शनल है। तो यहाँ पे जो है मेन चीज़ अपलोड डॉक्यूमेंट्स का है। जो आपका सारा कुछ मैटर करता है वो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं अपलोड डॉक्यूमेंट, जिसमें आपसे CNIC की फ्रंट कॉपी, बैक कॉपी और मर्चेंट फ़ोटो मांगी जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोग करते कुछ इस तरह है कि CNIC की फ्रंट कॉपी दे देते हैं, बैक कॉपी दे देते हैं, मर्चेंट फ़ोटो दे देते हैं। ये तो एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको मज़ीद इजाफा करता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपके पास CNIC की फ़्रंट कॉपी पड़ी हुई है तो वो आपने खींच के दे देनी है, एक ये चीज़ हो गई। और CNIC की बैक कॉपी आपके पास नहीं है तो आप किसी की भी दे सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैं आपको बता दूँ, ये स्मार्ट कार्ड वालों के लिए है। स्मार्ट कार्ड की जो सारी डिटेल होती है वो फ्रंट पे होती है, बैक पे उनका एक एड्रेस लिखा होता है, मौजूदा पता, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बैक NIC पे लिखी हुई होती हैं स्मार्ट कार्ड पे, ये चीज़ हो गई। तो आप यहाँ पे CNIC के जो बैक वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे कोई भी फ़ोटो दे सकते हैं, ये क्लियर हो गया। और मर्चेंट फ़ोटो आपने उसी की देनी है, ठीक है। मर्चेंट फ़ोटो अगर उस बंदे की कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, अगर आप उसको जानते हैं, उसका NIC आपके पास पड़ा हुआ है, अगर आप इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कहीं से भी आपको जो है उसकी फ़ोटो का बंदोबस्त करना लाजमी है, अगर आप उसका अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है आपने कैप्चा फिल करके जो है सबमिट के बटन पे क्लिक करना होता है और विदिन 24 आवर्स आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास CNIC की फ्रंट कॉपी है, बैक कॉपी नहीं है, तो आप किसी दूसरे की कॉपी दे सकते हैं, आपका अकाउंट यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा। रिजेक्ट उस सूरत में होगा जब आप मर्चेंट फ़ोटो किसी और की अपलोड करेंगे या मर्चेंट फ़ोटो CNIC की क्रॉप करके अपलोड करेंगे, तब आपका अकाउंट यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो का मुकम्मल जो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आपने उस वीडियो को लाजमी जाके चेकआउट करना है। और एक और चीज़ जो है, इस वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। वहाँ से जाके आपने इस वेबसाइट को भी चेकआउट कर लेना है। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। अब दे मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।